हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। हम सब बात करने वाले हैं 4 स्टॉक के बारे में और एक ही करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि यार इस वीडियो में चारों के बारे में एक आपका इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो इस वीडियो को मिस मत करना और पूरा अंत तक ज़रूर देखना। लेकिन उससे पहले ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को ज़रूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बजाज फिनसर्व के बारे में। देखो, मैंने कल के सेशन मैंने कहा था कि इसमें एक आपका लेवल है जो इसके लेवल से, यानी इस लेवल से यदि ऊपर नहीं जाता है तो फिर यहाँ पे आपको वैसे ही एक आपका करेक्शन मूड होते हुए दिखाई देगा। और वैसे ही यहाँ पे ब्रोकर का भी क्या करना है वो भी हमसे डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले जानते हो कि बजाज फिनसर्व जो यहाँ पे 2 सेक्टर पर यहाँ पे काम करता है। पहला तो आपका हो गया फाइनेंस, दूसरा आपका हो गया इंश्योरेंस। वो भी आपका इंश्योरेंस पे कौन सा 2 सेक्टर, पहला आपका हो गया जनरल इंश्योरेंस और एक लाइफ इंश्योरेंस। ये तो यहाँ पे एक आपका आम चीज़ है। तो यहाँ पे सारे लोगों को आपको मालूम है जिनके पास ये शेयर है, ठीक है। अब जानते हो कि यहाँ पे जो आपका Q2 का जो यहाँ पे आया था रिजल्ट आया था, वो रिजल्ट एक बेहतरीन रिजल्ट आया था, ठीक है। सेल्स में लगातार ग्रोथ था, प्लस यहाँ प्रॉफिट में भी लगातार ग्रोथ था, प्लस आपको बजाज फाइनेंस में भी ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको रिजल्ट खराब था, नहीं, दोनों में रिजल्ट एक ज़बरदस्त है। लेकिन यहाँ पे आपको गिरावट ही लगातार गिरावट होते हुए दिखाई दे रहा है। एक स्टॉक तो लगभग 7,000 तक आपको आ गया, तो एक स्टॉक यहाँ पे आपको 1657 तक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और आज के दिन में लगभग आपको 2.5% से ज़्यादा यहाँ पे गिरावट होकर बंद होते हुए दिखाई दिया है। देखो, सबसे पहले मैंने आपको हर वीडियो मैंने क्या कहा है कि यहाँ पे आपका जो ओपन प्राइस क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस क्या है उससे, उसके बाद हम सब ऐसा आपको जो यहाँ पे लगाते हैं अनुमान कि क्या कल यहाँ पे गेन हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। क्योंकि देखो क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेडर भी है ना, यहाँ पे आपको यही चेक करते हैं कि निफ्टी 50 का क्लोजिंग प्राइस क्या है, बैंक निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस क्या है। उसके बाद यहाँ पे वो सोचते हैं कि आगे का क्या प्लान आपका होना चाहिए, यानी आगे का क्या लेवल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो चलो हम सब एक ऐसा यहाँ पे देखते हैं कि शॉर्ट टर्म के वाइज से देखोगे ना, तो इसका लेवल जो मैंने कल ही आपको दिखा दिया, ठीक है। बहुत से लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, बहुत से लोगों ने यहाँ पे नहीं देखा होगा। तो काम करते हैं, पहले आपको लेवल दिखा देते हैं, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे नए भी आएंगे तो उनके लिए यहाँ पे जानना जरूरी है। फिर यहाँ पे जो ब्रोकर का क्या मानना है, क्या न्यूज़ है, वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक सपोर्ट बताया था कल के दिन के लगभग जो 1709 आपका जो है यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल निकल के आता है। देखो, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि इसके ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, ठीक है। ब्रेकआउट दे रहा है लेकिन आपको सस्टेन करते हुए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और मैंने कहा था कि जब तक यहाँ पे कुछ दिन तक जब तक सस्टेन करते हुए नहीं दिखाई दे तब तक कोई भी आपको यहाँ पे बाइंग ऑर्डर अभी नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। और वैसा ही हुआ, यहाँ पे लगातार एक आपका डाउन जाते हुए दिखाई दे। देखो, एक बहाना चाहिए, ठीक है। शेयर को गिरने के लिए एक बहाना चाहिए और यहाँ पे चढ़ने के लिए एक बहाना चाहिए, ठीक है। यदि एक न्यूज़ की वजह से देखोगे तो, वरना ऐसे देखोगे तो यहाँ पे कंपनी का आपका जो फाइनेंशियल रिपोर्ट एक ज़बरदस्त रिपोर्ट आया है, तो डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं कि कंपनी का यहाँ पे सेल्स यहाँ बहुत ख़राब आया जिसकी वजह से शेयर में गिरावट हो रहा है, नहीं। देखोगे तो सेल्स में जैसा गेन होता है वो लगातार गेन निकल के आपको आ ही रहा है, प्रॉफिट में भी लगातार आपको बढ़ते हुए दिखाई दे ही रहा है। देखो, यहाँ पे होता क्या है ना, मैंने हर वीडियो मैंने बताया कि एक गाइडेंस एक आपका इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे निभाता है। जैसे क्या हुआ है आपका JSW स्टील में देख लो, ठीक है। उसका रिजल्ट देखोगे तो आपको हिस्ट्री में देखोगे तो बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट आया, ठीक है। ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे इतना ख़राब रिजल्ट आया है कि भाई मत पूछो। लेकिन उसके बाद भी आज यहाँ पे लगभग जो है आपका 2-3% तक यहाँ पे तेज़ी में आपको दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस कंपनी का एक बड़ा आपको गाइडेंस निकल के आया था, ठीक है। एक आपको गाइडेंस निकल के आया जिसकी वजह से शेयर में यहाँ पे दम है। तो वही होता है, यहाँ पे रिजल्ट ख़राब आता है लेकिन उसके बाद भी यदि कंपनी गाइडेंस यदि आपको सही होता है ना, तो फिर यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है, ऐसे कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि इस शेयर को यहाँ पे गिरा दे, ठीक है। क्योंकि वो चढ़ने ही वाला है यदि गाइडेंस एक सही गाइडेंस हो तो, कंपनी का एक सही फ्यूचर का एक प्लान हो तो, ठीक है। अब देखो, अब इसमें तो मैंने सपोर्ट बता दिया, तो इस सपोर्ट को याद रखना, जब तक 1710 के ऊपर जब तक आप सस्टेन करते हुए नहीं दिखाई दे तब तक कोई भी डिसीजन अभी नहीं लेना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे देख लेते हैं कि आपको ब्रोकर का क्या बयान है, उनका यहाँ पे क्या है सब जो माइंड थॉट है, क्या थॉट है उनका कि क्या लेवल है, वो पहले देख लेते हैं। उसके बाद फिर हमसे आगे का जो डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हो कि बजाज फिनसर्व में यहाँ पे बाई का रेटिंग यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या बाई है, आपको किस लेवल पे बाई करना है वो पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे साफ तौर से देख सकते हो कि यहाँ पे आपको बेयरिश कैंडल यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, बनते हुए दिखाई दे रहा है, वो भी एक लॉन्ग चैनल यानी कि एक लंबे समय तक के लिए, ठीक है। यहाँ पे लगातार देखोगे तो एक आपको बेयरिश ही कैंडल निकल के आ रहा है, ठीक है। जब से यहाँ पे आपका बोनस के बाद, ठीक है, यानी बोनस के एक्सेट के बाद 2-3 दिन में यहाँ पे तेज़ी हुई थी, उसके बाद यहाँ पे लगातार गिरावट होते हुए दिखाई दे रहा है। देखो, ये गिरावट जो है ना, ये एक मौका है, ठीक है। और यदि इस मौके को यदि
यदि आप समझ गए ना, तो फिर यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। ऐसा नहीं बोल रहा कि आप इस गिरावट में पूरे पैसे को लगा दो, नहीं, आप हल्के हल्के करके, यानी कि आप एक 2 स्टॉक करके, मान लो 10 स्टॉक करके, जैसे भी आपका यहाँ पे पैसा है आपके पास, उस हिसाब से यहाँ पे आपको पैसा लगाना चाहिए। वरना देखो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि आप एक लेवल को देखना चाहते हो कि यार इस लेवल पे आकर तो बाई करेंगे, लेकिन कभी आपको वैसा लेवल यहाँ पे आएगा ही नहीं, ऐसा भी होता है। तो फिर आपको क्या होगा कि जो मौका मिल रहा था वो मौका आपने गंवा दिया, और बहुत से लोगों ने उस मौक़ों को यहाँ पे मौका का फ़ायदा उठाया और आज वो प्रॉफिट कर रहे हैं। तो आपको यदि प्रॉफिट करना है ना, तो ऐसा नहीं सोचना है कि यार जब तक इस लेवल पे नहीं है तब तक मैं एक भी स्टॉक बाई नहीं करूँगा, नहीं, एक अच्छे स्टॉक को आपको धीरे धीरे करके ही बाई करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो भी बन जाएगा, और जब यहाँ पे आपका बुल जब यहाँ पर रन आएगा तो फिर यहाँ पे आप एक गजब की तेज़ी भी आपको सामने देखने को मिलेगी, और प्रॉफिट बुकिंग उस समय भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या इसका आपको जो लेवल है वो थोड़ा समझ लो। ऑन द अप साइड 1750 इज फेसिंग इमीडिएट रेजिस्टेंस। ठीक है, अबव दिस वी कैन एक्सपेक्ट ए लॉन्ग रैली टिल 1900 इन द नियर टर्म, वाइल ऑन द डाउन साइड 1610 यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है इन एनी करेक्शन। देखो कोई भी जो लेवल का है, कोई भी चार्ट का देखोगे ना, तो एक आपका अपसाइड का लेवल होता है, तो एक जो है डाउन साइड का लेवल होता है। ठीक है, यदि डाउन साइड का लेवल तोड़ता है तो फिर शेयर में और ज़्यादा गिरावट होता है, ये तो लोग सारे लोगों को मालूम है। और वही आपका अपसाइड का यदि आपको जो यहाँ पे तोड़ता है तो क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में आपका बहुत ज़्यादा आपका एक ब्रेकआउट का यहाँ पे जो सीन देखने को मिलता है, और उसके वजह से यहाँ प्रॉफिट भी यहाँ पे निकल के आता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे आपको जो है बोलने का मतलब क्या है कि 1750 का एक सपोर्ट है। ठीक है, यदि इससे ऊपर जाते हुए दिखाई देगा ना, इसको यदि ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे बहुत कम समय में, यानी कि देख सकते हो यहाँ पे नियर टर्म में, ठीक है, 1900 का टारगेट यहाँ पे मिलते हुए दिखाई देगा। और आपका मेरा क्या कहना है 1710 का। ठीक है, देखो ठीक है, चलो ज़्यादा फर्क नहीं है, 40 रुपये का फ़र्क है, लेकिन देखो मेरे हिसाब से जो मैंने देखा बस मैंने वही आपको शेयर किया है, और मेरे हिसाब से भी मुझे वही लग रहा है जो मैंने बताया कि 1710 के ऊपर कुछ दिन ये सस्टेन करते हुए दिखाई दे जाए ना, तो फिर यहाँ पे आपको जो 1800 का लेवल तुरंत देखने को मिलेगा, और इनका यहाँ मानना है 1900 का लेवल। लेकिन हाँ, एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे आप खुद से स्टडी करने के बाद ही कोई फैसला लेना, ऐसा नहीं कि मेरे कहने पे या आप यहाँ पे ब्रोकर के कहने पे कि कोई भी डिसीजन लोगे तो फिर यहाँ पे खुद आपका कोई भी जो ज्ञान है वो यहाँ पे नहीं बनने वाला। ठीक है, जब तक गलती नहीं करोगे तब तक यहाँ पे कुछ सीखोगे भी नहीं, ये बात तो लगभग सारे लोगों को मालूम है। तो गलती करो, उसके बाद खुद यहाँ पे आप जो सीख भी जाओगे कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ पे पैसा तो डूबेगा तो नहीं, ठीक है, ऐसा तो अब मैं आपको नहीं बोल रहा कि यहाँ पे आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो, नहीं, आप स्टॉक को पिक कर रहे हो, तो यदि आप 10 पीस हाई प्राइस यदि बाई भी कर लेते हो ना, तो फिर यहाँ पे डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो लेवल यहाँ पे ज़्यादा मैंने बाई करवाया, नहीं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो मैं क्या बनना चाह रहा हूँ, जो स्टॉक मिल रहा है, एक अच्छे स्टॉक जब मिल रहा है यहाँ पे बहुत कम दाम में, तो थोड़ा थोड़ा करके जरूर आपको बाई करना चाहिए, वरना ये मौका चला गया ना तो फिर यहाँ पछताने वाले हो। प्लस यहाँ पे आपको जो शेयर खान का भी जानते हो, शेयर खान ब्रोकर का भी जो टारगेट मिलते दिखाई दे, लगभग आपको जो है 1950 का, प्लस यहाँ पे आपको ICICI डायरेक्ट का भी जो टारगेट था वो था आपको 1850 का, तो टारगेट यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन वही बात है जो मैंने कहा कि किसी के कहने पे कोई फैसला नहीं लेना है, जब तक आपको ऐसा नहीं लगे कि हाँ इसका पोटेंशियल है, तब तक कोई भी डिसीजन नहीं लो। ठीक है, खुद से समझो जानो तो ही कोई फैसला देना। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, और होप इसके जो डाउट वो क्लियर हो गए होगी। अभी तक यदि आप ये वीडियो को देख रहे हो तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करना, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो डिस्कस करते हैं सर यहाँ पे IEX के बारे में। देखो यहाँ पे कल भी मैंने वीडियो बनाया था और आज मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आज यहाँ पे एक आपका इंपॉर्टेंट अपडेट है। ठीक है, तो ये थोड़ा जानना आपको ज़रूरी है, जिससे आपको यहाँ पे क्या होगा कि आपको हौसला मिलेगा। देखो सबसे पहली बात क्या होता है ना, बोलना आसान होता है कि किसी भी शेयर को यदि आपने बाई किया हुआ एक हाई प्राइस में यदि और एक आपका लो हो रहा है ना, तो जिसमें बिकता है वही समझता है। जैसे मान लो यदि आपने बाई किया 300 के प्राइस में और आज का प्राइस चल रहा है 140 का, तो यहाँ पे आप ही को मालूम है इसका फीलिंग कि यहाँ पे कैसा आपको लग रहा है। ठीक है, और किसी को नहीं मालूम चलेगा, यहाँ तक कि आपको मुझे मालूम नहीं चलेगा या और बहुत से लोगों को यहाँ पे मालूम नहीं चलेगा। लेकिन देखो मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ पे जितना से जितना कम आपको यहाँ पे डर लगे। तो देखो यहाँ पे बहुत से लोगों को डर लगता है, बहुत से लोगों को डर नहीं लगता, क्योंकि जानते हो कि यहाँ पे 5 तरह का उंगली है अपना, तो 5 तरह के लोग भी है। ठीक है, बहुत से लोग तो इतना ज़्यादा डर भी जाते हैं जिनका आपको रात का नींद भी गायब हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे लोन से भी पैसे उठाकर यहाँ पे जो शेयर मार्केट में लगाए थे, जो बिल्कुल भी एक सही फैसला नहीं होता, लेकिन लोग यहाँ पे लगा देते हैं आपको किस वजह से, लालच की वजह से। ठीक है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि उनका अपना जो आपका जमा जो पूंजी है, जो आपको जरूरत में जो काम आ सकता है, वो भी यहाँ पे शेयर मार्केट में लगाते हैं। तो ऐसा काम मत करो। ठीक है, अपने यहाँ पे कुछ पैसा जरूर यहाँ पे सेव करके रखो, जो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल यदि कुछ भी दिक्कत हो तो उस समय यहाँ पे हेल्प कर सके। देखो शेयर मार्केट में ऐसा गारंटी नहीं होता कि यहाँ पे आप आज लगाओगे तो यहाँ पे कल होकर आपका पैसा यहाँ पे प्रॉफिट बन जाएगा, या 2 दिन बाद आपको बन जाएगा, या 3 दिन बाद बन जाएगा, या आपको 3 साल बाद बन जाएगा। ठीक है, कोई गारंटी नहीं होता। यहाँ पे कहीं तो ऐसा भी होता है
कि आप आज पैसा लगाओगे और 1 महीने में भी पैसा आपको डबल हो जाएगा, और नहीं तो यदि आप आज पैसा लगाओगे तो यहाँ पे 5 साल में भी आपको डबल नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा माइंड थॉट करके कोई भी शेयर को पिक आपको नहीं करना चाहिए, और ये बात थोड़ा आपको जानना जरूरी है। बहुत यहाँ पे कम लोग बताएंगे, ठीक है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप जो है पहले से ही आप तैयार हो। ये सब जो सारा जो चीज़ है ना, ये मन को यहाँ पे खेलता है, ठीक है, ये मन को यहाँ पे आपको क्या करता है, विचलित करता है। तो इससे थोड़ा सा बचकर आपको यहाँ पे रहना चाहिए। चलो अब स्टॉक के बारे में यहाँ पे जानते हैं। देखो आज के दिन यहाँ पे क्या हुआ है कि 1.87% का यहाँ पे तेज़ी होते हुए दिखाई दिया है, ठीक है। जानते हो कि लगभग यहाँ पे बोनस के यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट के बाद लगभग यहाँ पे 300 के प्राइस से घटकर अभी 140 आते हुए दिखाई दे रहा है। और इसका रिजल्ट जो है ना, यहाँ पे क्वार्टर में तो सही था, लेकिन यहाँ पे आपको क्या ईयर ऑन ईयर पे यहाँ पे बहुत कमज़ोर निकल गया, जिसकी वजह से भी आपका प्रेशर निकल के आया था, और लगभग यहाँ पे 133 134 तक यहाँ पे आते हुए दिखाई दिया है, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि अभी कुछ भी मत करो, ठीक है, ना बाई करो ना सेल करो, बस अभी आप जो होल्ड करके चलो, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने इसलिए ऐसा कहा, यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि मान लो इसका प्राइस जब 300 से जब यहाँ पे 200 आया होगा, तो लोग क्या सोचेंगे, यार बाई कर लेते हैं, क्योंकि यार 300 का स्टॉक 200 में आ गया, बाई कर लेते हैं। बहुत लोगों ने यहाँ पे बाई किया भी होगा, लेकिन देखो बहुत से लोगों ने बाई नहीं किया को किस लिए, क्योंकि उनको यहाँ पे मालूम है कि जब तक एक अच्छे लेवल पर जब तक सस्टेन करते हुए नहीं दिखाई देता है ना, ऐसा नहीं कि कोई स्टॉक यदि आप लगातार गिर रहा है तो वहाँ पे बाई करना चाहिए, नहीं, उसकी वजह क्या है गिरने का, और वो क्या जो गिरावट है, क्या अब जो यहाँ पे रुक चुका है, क्या ऐसा तो नहीं कि अब ये गिरावट है कि आपका अच्छा लेवल बन गया जिसमें बाई करके यहाँ पे तुरंत आपको शॉर्ट टाइम प्रॉफिट बन सकता है। तो ये जानना ज़रूरी है, और ये कब जानोगे, जब यहाँ पे आप मेहनत करोगे, ठीक है। यहाँ पे चार्ट को यहाँ पे देखोगे, बहुत सारे यहाँ पे न्यूज़ को देखोगे, अब देखोगे प्लस फंडामेंटल देखोगे, तब यहाँ पे आपको इसके बारे में नॉलेज होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे ब्रोकर का क्या मानना है, क्या बाइंग रेटिंग है, क्या सेल रेटिंग, जो भी है सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, फिर इसके बाद आगे का डिस्कस करेंगे। देखो तो मेरे पास आपको शॉर्ट में मैं बस यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे ब्रोकर जिनका नाम है आपका एडलविज, ठीक है, ये बात सारे लोगों को मालूम है। यहाँ पे एडलविज ने यहाँ पे टारगेट दिया है, क्या टारगेट दिया है, होल्ड रेटिंग दिया है, ठीक है। टारगेट क्या है, 12 मंथ का टारगेट यहाँ निकल के आता है 150 रुपये का, ठीक है, 150 पर शेयर का, यानी कि जो भी प्राइस जो चल रहा है ना, उससे यहाँ पे लगभग आपको जो है 10 पॉइंट यहाँ पे आगे, ठीक है, और लगभग 10 पॉइंट आगे। तो क्या 12 महीना का टारगेट है क्या, 150, ठीक है। तो आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, 12 महीना का जो यानी कि नेक्स्ट जो 12 मंथ का है वो टारगेट यहाँ मिलते हुए दिखाई दे रहा है, वो 150 रुपये का। तो देखो यहाँ पर रेटिंग 2 तरह रेटिंग होता है, ठीक है। एक क्या होता है बाई, ठीक है, जानते हो बाई रेटिंग क्या होता है कि यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ ब्रोकर बोल देते हैं कि यार बाई कर लो, ठीक है, और इस प्राइस का टारगेट है। एक तो सेल होता है जानते हो, और एक होल्ड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होल्ड क्या, जिसके पास पहले से वो जो शेयर है ना उसे होल्ड करके चलो, उनके लिए टारगेट है 150 रुपया। ये नहीं बोल रहे हैं कि ये बाई कर लो अभी टारगेट मिलते हुए दिखाई देगा, ठीक है, नहीं। लेकिन ऐसा मैं नहीं बोला कि ये कंपनी खराब है, देखो कंपनी ज़बरदस्त है, जानते हो, क्योंकि इसका बिजनेस वो एक आपका मोनोपोल बिजनेस है। कैसे बोल, क्योंकि 90% इनका मार्केट है, ठीक है। अब बहुत लोग बोले यार मोनोपोली नहीं है, देखो मोनोपोली का मतलब ये नहीं होता कि बस सब उसी का है, ठीक है, यानी सब वो बस एक ही वो मालिक है, मालिक तो है, ठीक है, वो तो एक होता ही मोनोपोली। लेकिन कभी कभी यहाँ पे ये भी चेक करना चाहिए कि क्या मार्केट से ज़्यादा है या नहीं। मार्केट से ज़्यादा होगा तो उससे भी हमसे यही बोलेंगे कि उसका एक बिजनेस जो आपका एक मोनोपोली बिजनेस है, ठीक है, और वैसा ही इसका निकल के आता है, और इसलिए लोग यहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस भी करते हैं, ठीक है। जैसे बीच में आपको IRCTC जैसा फोकस था, उससे अभी आपको IEX में बीच में आपको जो शुरू में लगा फोकस निकल के आ रहा था, और लोग अभी क्या कर रहे हैं, लोग अभी आपको डर रहे हैं, जैसे आपको IRCTC जैसे लोग डर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे आप IEX में भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको आराम से होल्ड करके चलना चाहिए। प्लस आगे देख लो यहाँ पे आपको ICICI डायरेक्ट ने भी एक आपको रेटिंग क्या दिया है, बाय रेटिंग दिया है। देखो होल्ड फ्रॉम बाय, ठीक है, विथ इन 12 मंथ टारगेट प्राइस 155 रुपया। तो यहाँ पे बाई तो है, लेकिन यहाँ पे जो है उस तरह का यहाँ पे टारगेट यहाँ पे निकल के नहीं आ रहा। इसलिए मैंने कहा देखो मेरे हिसाब से ना, जब तक एक ब्रेकआउट लेवल जब यहाँ पे तोड़ते हुए जब दिखाई दे जाएगा ना, जब तक यहाँ पे एक अच्छा लेवल देखने को मिल जाएगा, तो उस समय बाई कर लेना। यदि उसका प्राइस 160 भी क्यों ना हो या 170 भी क्यों ना, क्योंकि उस समय शॉर्ट टाइम पैसा बन जाएगा, और यहाँ पे आपको एवरेज भी आपको हो जाएगा, ठीक है, और प्लस यहाँ तुरंत भी पैसा ही बन जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल कुछ भी मत करो, ठीक है, मेरे हिसाब से। मैंने यदि आपका पैसा है तो यहाँ पे आप कुछ भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रॉफिट होगा तो आप ही का होगा ना, और लॉस भी होगा तो लॉस आप ही का होगा। लेकिन बस मेरे हिसाब से यदि आप मुझे कुछ समझते हो, भाई समझते हो, आप जो बड़े भाई, तो जरूर इस फॉलो को यहाँ पे आपको इस डिसीजन में जरूर आपको फॉलो करना चाहिए, और अभी कुछ भी मत करो, ठीक है। ऐसा हो सकता है
है कि शायद यहाँ पे कल के दिन भी आपको 10% तेज़ी हो जाए या 10% की तेज़ी आ जाए, तो फिर ऐसा मत बोलना, ठीक है। क्योंकि देखो मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है बस मैंने वही शेयर किया है, ठीक है। बाकी तो लगभग सब जो है वो सारे आप ही के हाथ में, क्योंकि पैसा आपका है, बस मैंने बताया वही। तो यदि ऐसा लगता है तो फिर आप होल्ड करके चलो, कुछ भी मत करो, वरना यहाँ पे जो मन वो भी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो डिस्कस करते हैं हम सब बोनस शेयर के बारे में। जो ये कंपनी बोनस दे रही है, जिसका नाम है आपका कमर्शियल सीन बैग लिमिटेड। ये बोनस का क्या है, अनाउंसमेंट है 2:1 का, ठीक है। यानी अब क्या समझ रहे हो, यहाँ पे 1 शेयर के बदले आपको जो है 2 शेयर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। अब देखो बहुत से लोग क्या करेंगे कि जानते भी नहीं इसके बारे में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बाई करना स्टार्ट कर देंगे। और आज की जब यहाँ पे देखेंगे कि जब तेज़ी हुआ है 5% का, तो लोग यहाँ पे भर भर के बाई करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बहुत से लोग बाई करने वाले, ऐसा नहीं। देखो छोटी कंपनी है, और मेरे हिसाब से जो है ना, बोनस के रिगार्डिंग कभी भी किसी स्टॉक को पिक नहीं करना चाहिए, बोनस या डिविडेंड, ठीक है, वरना आप जो हमेशा के लिए आप फंस जाओगे, ठीक है। देखो कोई भी चीज़ें फ्री में नहीं मिलता है, ये डिविडेंड भी देखो तो फ्री में नहीं मिलता, क्योंकि उसका यहाँ पे क्या होता है, जो कंपनी प्रॉफिट करती है उसमें से वो फ्री में आपको बांट देती है, और बस वो अपने काम को यहाँ पे आपको क्या कर रही है, बस वो अपना पीछा आपको छोड़ा रही है, ठीक है, आपको डिविडेंड देके। और आप क्या समझते हो कि यार पैसा मिल रहा है, लेकिन बस वो शॉर्ट टर्म के लिए गेन है, बाकी तो सारा पैसा आपका यहाँ पे फंसा हुआ रहेगा, यदि आपका एक अच्छा स्टॉक यदि आपने नहीं लिया हुआ है तो फिर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोनस है, तो बोनस में कुछ नहीं, प्राइस यहाँ पे कम होते दिखाई देगा। ऐसा मत समझना कि यहाँ पे कोई जो एक जॉब की तरह बोनस है जहाँ पे आपको पैसा मिल रहा है, बिल्कुल नहीं, ठीक है, उस तरह का नहीं है। यहाँ पे देखो बोनस है 2:1 का, यानी कि यहाँ पे 1 शेयर के बदले 2 शेयर मिलेंगे, यानी कि 1 शेयर बदलकर आपका 3 शेयर आपका देखने को मिल जाएगा। और इसका कोई भी एक्स रेट यहाँ पे निकल के नहीं आया है, मैं भी कुछ भी यहाँ पे सलाह नहीं दूंगा, ठीक है ना, बाई करने का कुछ भी नहीं। और यहाँ पे मैं वही बोलूँगा कि अभी कुछ भी मत करना, बोनस के रिगार्डिंग तो कुछ भी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बस इसको फॉलो करो, देखो, क्योंकि तो बस मैंने यहाँ पे इसलिए बताया कि बहुत से लोग यहाँ पे जानना चाहते हैं कि कौन सी कंपनियाँ बोनस दे रही है या डिविडेंड दे रही है, बस मैंने उनके लिए यहाँ पे बस मैंने वीडियो बनाया, ठीक है। बाकी यहाँ कोई ऐसा मकसद नहीं है कि यहाँ पे आप बाई करो। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो डिस्कस करते हैं आपको JSW स्टील के बारे में। आज यदि आप गौर करोगे ना, तो इसका रिजल्ट यहाँ पे इतना ज़्यादा ख़राब आने के बाद भी ऑलमोस्ट लगभग 2.33% का तेज़ी, ऐसा क्यों यहाँ पे हुआ है। देखो सबसे पहले मैंने आपको हर वीडियो से तो मैंने बताया, और यहाँ पे मैंने इस वीडियो में लगभग जो बजाज फिंसर्व मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे डायरेक्ट आपको जो JSW स्टील का ही आप वीडियो देखेंगे, क्योंकि उनके पास वही शेयर होगा, तो उनको यहाँ पे जानना जरूरी है, ठीक है। देखो सबसे पहली बात यहाँ पे जानते हो कि Q2 का जो यहाँ पर रिजल्ट निकल के आया था, ठीक है, उसका जो रिजल्ट जो था ना, वो देखोगे तो आपको हिस्ट्री में देखोगे ना, तो बहुत ही एक आपका इतना ख़राब रिजल्ट निकल के आया, जिसकी कोई यहाँ पे उम्मीद ही नहीं थी। यहाँ पे सबका ऐसा मानना था कि यहाँ पे 800-900 का प्रॉफिट होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो आपका उल्टा, यहाँ पे 800-900 का यहाँ पे लॉस ही देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वार्टर के हिसाब से भी तो बहुत ख़राब है, और यहाँ पे ईयर के हिसाब से देखोगे तो इतना ज़्यादा ख़राब है कि यहाँ पे पूछने की कोई देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यदि थोड़ा शो कर रहा हो तो मैं थोड़ा आपको दिखा सकता हूँ, 1 सेकेंड, नहीं तो हाँ देख सकते हो कि यहाँ पे आपको देखो जो रेवेन्यू में तो लगातार ग्रोथ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो इनकम में देख लो यार, -848 करोड़, ठीक है। जून में वही देख लो लगभग 838 करोड़ प्रॉफिट में था, और वही देखोगे उसके पहले तो लगभग यहाँ, उसके पहले का छोड़ो यहाँ पे, ठीक है, देखो यहाँ पे तो लगभग -848 करोड़ क्या था, माइनस में यहाँ पे है प्रॉफिट। लेकिन उसके बावजूद भी आज यहाँ पे तेज़ी, ऐसा क्यों। यहाँ पे मेन क्या रोल आपको निभाया है, गाइडेंस, ठीक है। कंपनी का आपको बयान निकल के आया, जिसमें कंपनी का मानना है कि वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे करके दिखाएगी। देखो यहाँ पे गाइडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो रोल यहाँ पे निभाता है। कभी कभी क्या होता है ना कि किसी स्टॉक का आपका जो फाइनेंशियल रिपोर्ट एक ज़बरदस्त आता है, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे गिरावट होता है, जैसे कि आपको बजाज फिंसर्व में, ठीक है, क्या होगा आपको बजाज फिंसर्व में रिजल्ट तो बहुत बेहतरीन आया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे गिरावट हुआ, क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस का कुछ यहाँ पे आपको रोल हो सकता है, बहुत सारे यहाँ पे कुछ और फैक्टर भी रोल देखने को मिल सकता है। लेकिन JSW स्टील यहाँ पे आज के दिन ही आपको CFO का एक बड़ा बयान निकल गया है, जिसके कारण भी यहाँ पे एक गजब का यहाँ पे सपोर्ट निकलते हुए दिखाई दिया। और देखोगे ना तो ऐसा नहीं कि यार बस एक सर्टेन यहाँ पे तेजी हुआ है, नहीं, यहाँ पे लगातार देखोगे तो लगभग सुबह से अंतिम तक यहाँ पे जो है लगभग एक सस्टेन लेवल पर ही आपको जाते हुए दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पे गाइडेंस तो यहाँ पे रोल निभाता है, लेकिन अब समझना ये है कि देखो फाइनेंशियल रिपोर्ट तो यार ख़राब निकल के आया ना, तो यार प्रेशर तो निकल के आ गए, ठीक है। शॉर्ट टर्म का देखो या कुछ लॉन्ग टर्म में देखो, या कुछ तो लॉन्ग टर्म नहीं, सॉरी, यहाँ पे नहीं ऐसा हो सकता है कि नहीं तो 10 दिन बाद प्रेशर आएगा, नहीं तो 7 दिन बाद प्रेशर आएगा, नहीं तो कल ही प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन प्रेशर जरूर निकल के आ सकता है, ठीक है, क्योंकि देखो रिजल्ट ही ख़राब आया है। और यदि आपको रिजल्ट सही आता, प्लस यहाँ पे यदि कंपनी का बयान सही होता, तो आज जो यहाँ पे देख रहे हो ना लगभग जो 2% तेज़ी, वो यहाँ पे 5% तक की तेज़ी यहाँ पे
पे दिखा देता, ठीक है। लेकिन वही बस मेन आपको मकसद क्या है इसमें कि इसमें रिजल्ट यहाँ पे ख़राब निकल के आए, ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से वही करना है कि अभी कुछ भी मत करो, ठीक है, बस देखते रहो। और इससे भी यदि नीचे लेवल आता है तो फिर बाई करना। देखो ये कंपनी ख़राब नहीं है, आप जानते हो कि मेटा सेक्टर एक बहुत अच्छा सेक्टर है। बस यहाँ पे आपको क्या होता है कि आपको वोलेटाइल का यहाँ पे सामना आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि बाइंग ज़्यादा होता है प्लस यहाँ पे डाउन, जैसे कि यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है, ठीक है। बाइंग ज़्यादा नहीं, क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे कि आज का प्राइस देख रहे हो यहाँ पे आपका 650, तो कल ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ पे आपको निकल के आ जाए 800, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 650 से घटकर आपको 550 में आ जाए। तो इसलिए यहाँ पे यदि आप में उस लेवल का पेशेंस यदि आप रखते हो तो ही फिर यहाँ पे पैसा लगाना, वरना फिर यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपका जो है डर कर आप क्या करोगे कि यहाँ पे शेयर को सेल कर दो, लेकिन शेयर में कोई खराबी नहीं है। तो पेशेंस रखना यहाँ पर जरूरी है। चेक कर लो तो 5 साल के रिटर्न में ये कंपनी 142% का यहाँ पर रिटर्न आपको दिखाती है। तो इसको भी छोटी मोटी कंपनी मत समझना। और यहाँ पर लगभग आपको जो 1.55 लाख करोड़ का मार्केट कैप भी इस कंपनी का है। तो इसलिए मैंने बताया कि ये कंपनी को हल्के में मत लेना, एक बेहतरीन कंपनी है। और पी देखो तो लगभग 20 का पी है, तो वैल्यूशन भी जो है ज़्यादा कुछ हाई निकल के नहीं आता, लेकिन और यदि करेक्शन निकल के आ जाए ना तो फिर जरूर यहाँ पे आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए धीरे धीरे करके जो पैसा यहाँ पे आप लगा सकते हो, धीरे धीरे करके, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस जो पूरा पैसा यहाँ पे लगा दो, नहीं, धीरे धीरे करके। मार्केट है, प्रेशर है, आपका बहुत ज़्यादा आपको वोलेटाइल का मूड है, जानते हो कि यहाँ पे कुछ भी फेड का मीटिंग आपका रेट हाई बहुत ज़्यादा प्रेशर निकल के आता है। और लगभग 2-3 ही सेक्टर का यहाँ पे प्रेशर निकल के आता है, जैसे कि आपका IT सेक्टर और खास तौर से आपका मेटा सेक्टर, ये दोनों सेक्टर में प्रेशर है, ठीक है। तो थोड़ा सोच समझ कर डिसीजन आपको यहाँ पे लेना चाहिए। और चेक कर लो तो लगभग 52 वीक हाई से 790 के प्राइस से अभी यहाँ पे 644 निकल के आ रहा है। और वही आपको लो देखोगे तो 520, यानी कि एक मिडिल रेंज में ये जो है एक आपका अच्छा खासा जो सपोर्ट लेवल यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो डाउन जाता है तो जरूर इसको फोकस नहीं यहाँ पे आप ले सकते हो। तो चलो, होप इसके बारे में जो डाउट वो क्लियर हो गया होगा। और यदि कुछ भी सीखने में जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबाना, जिस सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।